ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की बात की जाए तो तीसरा दिन है। दोनों ओर से एक दूसरे पर विध्वंसक प्रहार किए गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल का दावा यह कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में भी ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया गया। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इस तरह की खबर वहां से आ रही है। और अब आपके सामने ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। जंग का तीसरा दिन, विध्वंसक वार पलटवार जारी है। टारगेट पर टेल अवीव, तेहरान में तबाही का मंजर देखने को मिला है। इमारतों पर भी भारी बमबारी हुई है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल के बैटमाम शहर पर मिसाइल से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से इमारत पर हमला किया गया। हमले के बाद बिल्डिंग ढह गई। कम से कम 35 लोग अभी लापता बताए जाते हैं। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने यह बयान दिया है। 35 लोग लापता हैं, उन्हें लेकर अब चिंता। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड का यह महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के बैटमाम शहर पर मिसाइल से हमला किया गया। सायरन की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। लगातार वहां पर इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर। ईरान का इजराइल पर पलटवार सामने आया है। इजराइल पर ईरान ने दागी है मिसाइल। आपको बता दें कि दरअसल टेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान का इजराइल पर यह पलटवार सामने आया है। ये देखिए, विस्फोट की आवाज आप साफ सुन पा रहे होंगे। धमाके की जोरदार आवाज। जब यह हमला किया गया, वहां पर आपने देखा कैसे आग के शोले दहकते हुए नजर आए और जोरदार आवाज आई है। तो चीख पुकार मच गई। और खबर यह भी है कि नॉर्दर्न इजराइल पर भी ईरान ने हमला किया है। मिसाइल से हमला किया गया है और 3 लोगों की जान चली गई। ईरानी हमले में 14 लोग भी घायल हुए हैं। चारों तरफ बिखरा दिखा है मलबा। तो ईरान ने जो हमला किया है, 14 लोगों की जान इसमें चली गई है। नॉर्दर्न इजराइल का यह इलाका जहां पर यह हमला किया गया, हमले के बाद वहां पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में भी चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। इजराइल के रक्षा कवच की ताकत के बारे में आपने कई बार सुना होगा। यह भी जरूर सुना होगा कि इजराइल के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है, जिनके होते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग, जिसका सुरक्षा कवच नेतन्याहू की सेना ने तैयार कर रखा है। बावजूद इसके ईरानी मिसाइलें इजराइल की राजधानी टेल अवीव तक पहुंच गईं। तो सवाल है, इन मिसाइलों को आयरन डोम क्यों नहीं रोक पाया? क्यों एरो 3 ने मिसाइल अटैक को नाकाम नहीं किया? क्या ईरानी मिसाइलों के आगे इजराइल के ये डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके हैं? ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल धमाका कर दिया।
इजरायली पेंटागन यानी इजरायल के रक्षा मुख्यालय तक ईरानी मिसाइलें पहुंच गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के गुरूर को ईरानी मिसाइलों ने चकनाचूर कर दिया और जिस रक्षा कवच की ताकत पर इजरायल इतराता आया है, जिन डिफेंस सिस्टम के बाहुबल पर नेतन्याहू को बहुत गुमान है, क्या वो रक्षा कवच ईरानी मिसाइलों ने तोड़ दिया? सवाल है कि क्या इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया? क्या एरो 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया? इजरायल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले नेतन्याहू के उन नायकों की ताकत देखिए और समझिए कि क्या वाकई में इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेद पाना इतना आसान है। दावा किया जा रहा है कि आयरन डोम की आंखों में ईरानी मिसाइलों ने धूल झोंककर इजरायल की राजधानी को टारगेट पर लिया। वो ऐसा जंगबाज है जो आसमानी अटैक को चुन चुन कर ध्वस्त करने की ताकत रखता है। दुश्मन का कोई रॉकेट इजरायल की जमीन पर पहुंचे उससे पहले ही आयरन डोम सिस्टम हवा में ही उसके धज्जियां उड़ा देता है। आयरन डोम की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम में होती है। ये कम दूरी से लॉन्च किए गए रॉकेट्स को तेजी से ध्वस्त कर देता है। दिन हो या रात, इस हथियार की जवाबी कार्रवाई लगातार चलती रहती है। 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज में ये आसमान में मौजूद किसी भी टारगेट को उड़ा देता है। ये हर मौसम में काम करता है और इसका सक्सेस रेट 90% है। मतलब 100 में से 90 हमले ये नाकाम कर सकता है। इजराइल का ये सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। ये रेंज और निशाने पर लिए गए इलाके के बारे में पता करता है और वायरिंग सायरन बजाता है। सायरन